अब मैं आपको पश्चिम बंगाल की उन महिलाओं की बात सुनाता हूं जो संदेश खाली में अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तां खुद बयान कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडों पर बलात्कार के आरोप लगा रही है। हालांकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं, वो बीजेपी के इशारे पर बंगाल को बदनाम कर रही हैं, लेकिन महिलाओं का कहना है कि ममता को सोचना चाहिए, क्या कोई महिला किसी के राजनीतिक फायदे के लिए थोड़े से पैसे के लालच में अपनी इज्जत नीलाम कर सकती है। ममता कहती है कि पुलिस जांच कर रही है, आरोपियों को पकड़ा गया है, सच सामने आ जाएगा। लेकिन इन महिलाओं का कहना है कि बंगाल की जो पुलिस शाहजहां के इशारे पर नाचती हो, जिस पुलिस के सामने महिलाओं के कपड़े उतारे गए हों, ममता की उस पुलिस से न्याय की उम्मीद क्या करें। अब तक तो संदेश खाली में महिलाओं पर हुए जुल्म के वीडियो सामने आ रहे थे। संदेश खाली में पुलिस का पहरा था, किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वीडियो असली है या फर्जी है ये तय करना मुश्किल था। ममता भी वीडियोस को फर्जी बता रही थी, फैब्रिकेटेड कह रही थी, आरोप लगाने वाली महिलाओं को बाहरी बता रही थी। संदेश खाली में महिला आयोग की टीम पहुंची, SC/ST कमीशन की टीम पहुंची, लेकिन ममता ने किसी की बात नहीं मानी। लेकिन आज इंडिया टीवी की टीम संदेश खाली पहुंच गई, संदेश खाली के महिलाओं से बात की तो हकीकत सामने आ गई। आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन को मजबूरन संदेश खाली से दफा 144 हटानी पड़ी और इसके बाद जैसे ही हमारी टीम वहां पहुंची तो कुछ महिलाएं सामने आई। उन्होंने बताया कि संदेश खाली में हर परिवार जुल्म ज्यादती का शिकार है। शाहजहां के गुंडे रोज लड़कियों को घर से उठाकर ले जाते हैं, कोई विरोध करे तो परिवार वालों को पीटा जाता है, रात भर लड़की को रखने के बाद सुबह उसे छोड़ दिया जाता है। महिलाओं ने कहा यह सिलसिला कई साल से चल रहा है। संदेश खाली के लोग शाहजहां के इस जुल्म को अपनी किस्मत मान चुके थे। महिलाओं ने कहा जब लगने लगा कि जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना है तो हिम्मत करके शाहजहां के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन बंगाल की सरकार का जो रुख है उससे नहीं लगता कि उन्हें न्याय मिलेगा। अचानक नहीं है, ये बहुत दिन से होता है। कोई आवाज नहीं करते, कोई मुंह नहीं खुलते, डर लगता है, किसी किसी का डर लगता है। क्या है ना, यहाँ पर का दादा है ना, दादा का ऊपर कोई बात नहीं करते, वो लोग जो मर्जी वो करता है। ये क्या सच है जो संदेश खाली लोग को माँ बहन को पार्टी ऑफिस में बुलाता है उसको? हाँ हाँ हाँ, वो भी होता है। क्या सुनिए, जो पैसे मांगता है ना तो उसको बुलाता है, जो रात में आ जाओ तुम्हारा पैसा दे दो, पैसा के लिए बुलाता है, दे दो, मीटिंग है एक मीटिंग कर लो, मीटिंग के लिए बुलाता है। तब तो सारा बात तो नहीं, हम लोग को नहीं बोलना नहीं आते, सारा बात तो नहीं होगा बोलने के लिए। वो तो गलत काम करता ही है ना वो लोग। इतना दिन से एक कुड़ी का करता है तो दूसरी बहू का करता है। कुछ भी बोलेगा तो वो उसका तो पति के पकड़ के तो पति ऑफिस में रात में जाकर मारेगा, घर पे आकर ही मार जाता है वो लोग को। ये जो लड़की है, बहू है, सब सोचा था जो ममता दी है सब लोग को भलाई करेगा, सब यही लक्ष्मी भंडार देता है, 1000 का 500 का देता है, भलाई करेगा। तो हम लोग देखता है वो लोग भला नहीं करते, किसी का कोई भला नहीं करते। और लड़की को ऐसा पैसा देकर खरीद लेता है ना, पोषण कोई हेल्प नहीं करते। कोई किसी के जाकर कंप्लेन करता है, वो उसका कंप्लेन नहीं लेते। हम लोग चाहती हूँ जो शाहजहां है, शिबू हाजरा है, उत्तम है, वो लोग को सजा चाहिए। वो लोग को जो छोड़ जाएगा ना, ये संदेश खाली नहीं है, वो जो एरिया है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिन महिलाओं ने इंडिया टीवी से बात की उनमें से कई महिलाओं ने अपना चेहरा नहीं छुपाया, कैमरे के सामने खुलकर बात की। लेकिन उन्होंने जिस तरह से सरकार, पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के लोकल नेता शाहजहां के खिलाफ अपना दर्द बयां किया, उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हमने उनके चेहरे छुपाए, हमने उनके चेहरों को ब्लर किया। महिला कह रहे हैं कि संदेश खाली में शाहजहां के लोग सरकारी योजनाओं का पैसा देने के लिए बुलाकर बलात्कार करते हैं। शाहजहां के 2 गुंडों उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के नाम भी ये महिलाएं ले रही थी।
इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि जिस संदेश खाली में महिलाओं पर जुल्म हो रहा था वो संदेश खाली कोलकाता से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना के सब डिवीज़न बशीरहाट में 2 ब्लॉक हैं, संदेश खाली 1 और संदेश खाली 2। संदेश खाली 2 कालिंदी नदी के इस पार है और संदेश खाली 1 नदी के दूसरी तरफ। संदेश खाली 1 का ब्लॉक एक तरह का आइलैंड है जहां पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, नाव से जाना पड़ता है। शाहजहां शेख तो संदेश खाली 2 ब्लॉक में रहता है, लेकिन नदी के उस पार संदेश खाली 1 ब्लॉक उसके 2 गुंडे उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा और शिबू हाजरा के अंडर हैं, जहां वो शाहजहां का कारोबार देखते हैं। ये दोनों संदेश खाली 1 के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। इन्हीं पर महिलाओं से रेप करने का इल्ज़ाम है। शाहजहां शेख के पास लड़कियों को ज़बरदस्ती भेजने का आरोप है। हालांकि जब कुछ महिलाओं के वीडियो सामने आए, बीजेपी के नेता संदेश खाली जाने की जिद करने लगे। मामला असेंबली में उठा, दिल्ली से कई टीमें वहां पहुंच गई, तो पुलिस ने ज़मीन पर कब्जे की कुछ शिकायतों पर एक्शन लिया और उत्तम सरदार और शिबू हाजरा समेत कुल 17 लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन संदेश खाली की महिलाओं का कहना है कि जब तक शाहजहां शेख को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अभी पे संदेश खाली में केंद्र हस्तक्षेप करे, यही यहाँ की सभी माएं चाहती हैं। दीदी झूठ बोल रही है, अब महिलाएं अपनी इज्जत के लिए झूठ नहीं बोल सकती। हमारा सम्मान हमारा संस्कार है, इसलिए हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि हम रेप विक्टिम हैं। क्या पैसे देकर हमारा सम्मान खरीदेंगे? वैसे हमें डर तो है, क्योंकि संदेश खाली पुलिस के सामने हमारे कपड़े उतार कर हमें पीटा गया और पुलिस वाले सामने खड़े होकर हंस रहे थे। शाहजहां शेख और उसके गुंडों का यहाँ पूरा राज है। वो रात को महिलाओं को उठाकर ले जाते थे, उनके पतियों से कहते थे घर संभालो, औरतों को भेजो, देखते थे कि उम्र कितनी है, देखने में कैसी है, फिर बुलाते थे और रात को अपने मनोरंजन के लिए ले जाते थे, सुबह घर पहुंचा देते थे। सब डर के कारण हो रहा था। अगर गांव वाले हमारे साथ खड़े होते तो ये सब हमारे साथ न होता। अगर वो कहती हैं कि सब झूठ है, साजिश है, तो यहाँ खुद आकर क्यों नहीं देखती? ममता के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि न तो ये फैब्रिकेटेड वीडियो है, न ये फर्जी वीडियो है, न ये वीडियो बीजेपी ने बनाए हैं और न महिलाओं पर किसी तरह का कोई प्रेशर डालकर उनसे ये बात कहलवाई गई। महिलाओं ने जो महसूस किया, जो जुल्म झेला, वही बयान किया। अब इनके बयानों को फर्जी नहीं बताया जा सकता और महिलाएं खुद कह रही हैं कि ममता खुद महिला है, कम से कम उनको इतना तो समझना चाहिए, क्या कोई महिला पैसों के लिए सम्मान से समझौता कर सकती है? हालांकि संदेश खाली में शाहजहां शेख और उसके गुंडों ने सिर्फ महिलाओं पर जुल्म नहीं किए, लोगों की जमीनों पर कब्जा किया। कहते हैं कि पुरुषों को पीटा जाता है। जिन लोगों ने छोटी मोटी चाय की दुकानें खोली है उनसे भी हफ्ता वसूली की जाती है। संदेश खाली के लोगों ने कहा, जब तक शाहजहां शेख को जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक यह आतंक खत्म नहीं होगा और जिस दिन शाहजहां शेख पकड़ा जाएगा उसके बाद और भी खौफनाक कहानियां बाहर आएंगी। बहुत बहुत बुरा आदमी है उन लोग। क्या डर लगता है उसको? डर तो लगता है उन लोगों ने, कैसे डर लगता है, बहुत डर लगता है। खतरनाक आदमी है उन लोगों। पार्टी ऑफिस में लेके जाएगा और कोई उसको काम नहीं सुनेगा तो, जो बात नहीं सुनेगा तो पार्टी ऑफिस में लेके जाएगा, कोदाले बैट से मारेगा। क्या? कोदाले बैट से मारेगा, बहुत मारता है। और मेरा मैं भी नहीं है, ये जितना आदमी है, जितना घर है संदेश खाली में, वो पूरा घर में एक बंदा को ना एक बंदा को मारता है। ये तो प्रशासन है, प्रशासन उन लोगों को कहना गुलाम है। साल में शिबू को कितना पैसा देना पड़ता है? वो 1,500 रुपया दे देना पड़ेगा हर महीना? हाँ। ना हर साल? 8 साल। हर साल ये दुकान चलाने के लिए? हाँ, चलाने से। और नहीं देने से? नहीं देने से वो सब ताला दे देता है दुकान में। संदेश खाली के लोग आज इसलिए खुलकर बोल पा रहे हैं क्योंकि कोर्ट का रुख बहुत सख्त है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली में लगी दफा 144 हटा दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष को संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी। सरकार ने उन्हें फिर भी रोकने की कोशिश की तो वो धरने पर बैठ गए। ममता बनर्जी की सरकार ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की, लेकिन जब वहां भी बात नहीं बनी तो मजबूरी में शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की परमिशन देनी पड़ी।
शुभेंदु अधिकारी भी नाव से नदी पार करके संदेश खाली पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी जैसे ही संदेश खाली पहुंचे, मोटर बोट से उतरे और आगे बढ़े। वहां की लोकल पब्लिक ने उनका जोरदार स्वागत किया। शुभेंदु पर फूलों की बारिश की गई। संदेश खाली के महिलाओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए। शुभेंदु अधिकारी ने पूरे संदेश खाली में घूम घूम कर वहां के लोगों से मुलाकात की, महिलाओं से बात की और इसके बाद उन्होंने कहा कि संदेश खाली की महिलाएं शेख शाहजहां के जुल्म से डरी हुई हैं, लेकिन अब वो हिम्मत करके बोल रही हैं, लेकिन उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब शेख शाहजहां के साथ साथ उसके सभी करीबियों की गिरफ्तारी होगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, संदेश खाली का संदेश साफ है कि ममता बनर्जी की सरकार के जाने का वक्त आ गया है। ये जनसल्लाभ ये बोल रहा है बंगाल से, ममता भाग ममता का जाने का टाइम हो गया है। इसके लिए 12 तारीख से मुझे रोका, 3 बार रोका। फाइनली डिवीजन बेंच का जजमेंट आने का बाद 1 घंटा रुकने के बाद 11:56 में मुझे अलाउ किया। 3 बज गया, मैं पूरा एरिया 3 घंटा तक घुमा। जनता बहुत सख्त है, जनता बहुत भरोसा कर रहा है। ये भरोसा का पूरा करने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है हम निभाएगा। सीबीआई आ गया, स्टेट पुलिस भाग गया तो जस्टिस इनको मिलेगा। बलात्कारी, जोमी लुटेरा, माफिया और वोट लुटेरा सब जेल के अंदर हो जाएगा। सब ममता के आदमी, शाहजहान एंड हिज अलाइड, नॉट ओनली शिबू, नॉट ओनली उत्तम सरदार, जियाउल मोल्ला, आलमगीर, शाहजहां का जितना भी करीबी आदमी है, सब लोग के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और लगातार हमारी लीडर लोग आता जाता चालू रहेगा। मैं फिर नेक्स्ट सोमवार मंडे 26 और भी एक द्वीप है जेलिया खाली, वहां अत्याचार चल रहा है, वहां मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। शुभेंदु अधिकारी के बाद सीपीएम की नेता वृंदा करात भी संदेश खाली पहुंची और जाहिर है ये बात तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बुरी लगी। मैं आपको तृणमूल कांग्रेस का पक्ष सुनवा देता हूं। कुणाल घोष ने कहा, शुभेंदु अधिकारी वहां पर फिल्म की शूटिंग करने गए थे, वृंदा करात फैशन परेड के लिए पहुंची थी। दोनों का मकसद सिर्फ सीन क्रिएट करना था। देखिए, एक शिख ऑफिसर, वो आईपीएस ऑफिसर, वो जब ड्यूटी कर रहे थे तो ये भाजपा वालों, शुभेंदु वालों, वो उसको खालिस्तानी बोला। ये तो नहीं बोलना चाहिए। वो स्ट्रांगली अपोजिट, स्ट्रांगली यही बीजेपी का कल्चर है। ये धर्म के नाम पे ये प्रोवोक करते हैं। तो पुलिस को वहीं पर शुभेंदु और वो जो लोग उसको खालिस्तानी बोल रहे थे ना, उसको लाठीचार्ज करके वहां से हटा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये बंगाल का पुलिस है। संदेश खाली में फिल्म का शूटिंग हो रहा है। जिस एरिया में शूटिंग कर रहा है शुभेंदु अधिकारी, बहुत सारा एक्स्ट्रा आर्टिस्ट है, बहुत सारा फिल्म यूनिट का लोग जो है। वृंदा करात फैशन पैरेड करने के लिए गए थे। वृंदा करात कहाँ थे 34 इयर्स जब बंगाल में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट था, तब एक के बाद एक जब गैंग रेप, गैंग किलिंग, मास मर्डर हो रहा था, तो वो क्या कर रहे थे। कुणाल घोष की बात मान भी ली जाए कि बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस नेता राजनीतिक मकसद से संदेश खाली पहुंचे थे, लेकिन कुणाल घोष को यह भी बताना चाहिए क्या उनकी पार्टी का नेता शाहजहां शेख संदेश खाली में समाज सेवा कर रहा है? क्या संदेश खाली की महिलाएं उसके बारे में झूठ बोल रही हैं? बेहतर तो ये होता जैसे महिलाओं के वीडियो सामने आए थे, ममता उसी वक्त खुद संदेश खाली पहुंचती, वहां की महिलाओं की बात सुनती और महिलाओं पर जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेती, तो शायद ये मामला इतना बड़ा न बनता और बीजेपी को उस पर राजनीति करने का कोई मौका नहीं मिलता।